नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पास। झारखंड विधानसभा ने राज्य में 3rd और 4th ग्रेड के 100% सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने वाली डोमिसाइल पॉलिसी और ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक शुक्रवार को पारित कर दिया है। राज्य सरकार ने एक दिन के विशेष सत्र में दोनों विधेयकों को ध्वनि मत से पारित किया। विधानसभा ने इन दोनों विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होने का प्रस्ताव भी पारित किया है, यानी इन्हें केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। केंद्र इन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल करा देता है तो ये दोनों विधेयक कानून का रूप ले लेंगे। बता दें कि 9वीं अनुसूची में शामिल होने वाले कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन दोनों विधेयकों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि हमने राज्य की जनता से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। दीपक प्रकाश ने कहा, 9वीं अनुसूची का बहाना क्यों बना रही है हेमंत सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को है, फिर क्यों वह 9वीं अनुसूची का बहाना बना रही है। हेमंत सरकार के लाए गए दोनों विधेयकों को उन्होंने लटकाने, अटकाने और भटकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बहानेबाजी और जनता को दिग्भ्रमित करना हेमंत सरकार के डीएनए में ही है। सरकार को पिछड़ों की इतनी चिंता पंचायत चुनाव में क्यों नहीं हुई। नगर निकाय चुनाव भी क्यों बिना आरक्षण का होने वाला है। झारखंड के गिरिडीह में 2 पक्षों में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष, 11 लोग हुए घायल। झारखंड के गिरिडीह में जमीन विवाद में एक ही गोतिया के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से लाठी डंडा चला और आपस में पत्थरबाजी भी हुई। इस घटना में एक पक्ष के 7 लोग तो दूसरे पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। यह मामला गांडे के घाटकुल का है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर घायलों के दादा की जमीन है जिसका बंटवारा भी हो चुका था। हालांकि इस बंटवारे के बाद भी दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। गुरुवार को एक पक्ष ने जमीन पर काम शुरू किया तो इसी को लेकर विवाद बढ़ गया। दोनों तरफ से महिला व पुरुष लाठी लेकर आमने सामने हो गए। गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई और दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी बरसाने लगे। झुमरी तिलैया में हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ कार्यक्रम। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ कार्यक्रम के निमित्त शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी कोडरमा जिला के झुमरी तिलैया मंडल, कोडरमा नगर मंडल एवं कोडरमा ग्रामीण मंडल द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड सरकार के कथित गलत नीतियों एवं प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश रैली झुमरी तिलैया के महाराणा प्रताप चौक से लेकर प्रखंड कार्यालय कोडरमा तक निकाला गया। प्रखंड कार्यालय के समीप सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री सह सांसद अन्नपूर्णा देवी एवं पूर्व सांसद कोडरमा सह हुडकू के डायरेक्टर रविंद्रनाथ तथा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह, कोडरमा नगर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पाल, झुमरी तिलैया नगर अध्यक्ष राजेश सिन्हा मौजूद थे। केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त रहती है। संवैधानिक पद पर होते हुए भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना शोभनीय नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रदेश तक का घेराव करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। शिबू सोरेन की याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध। लोकपाल ने कहा कार्रवाई को चुनौती देना गलत। लोकपाल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए इसे पूरी तरह गलत बताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर लोकपाल ने कहा है कि इस मामले में उनके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है। शिबू सोरेन ने 5 अगस्त 2020 को भाजपा के निशिकांत दुबे द्वारा दायर एक शिकायत मामले में लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती दी है। सोरेन की याचिका पर हाई कोर्ट ने सितंबर 2022 में लोकपाल के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब लोकपाल ने इसका विरोध किया है। हालांकि लोकपाल ने यह भी बताया है कि हाई कोर्ट के अगले आदेश तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है।
महागठबंधन के नेताओं में खुशी, सदन में स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण विधेयक पारित होने पर महागठबंधन के नेताओं ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण का विधेयक पारित कर दिया गया। महागठबंधन की लोकप्रिय झारखंड सरकार ने 2 महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर उसे पारित करने पर महागठबंधन के सभी घटक दलों ने सरकार के फैसले का स्वागत कर खुशियां जाहिर की है। गठबंधन के नेताओं ने खुशी में पटाखे छोड़े एवं मिठाइयां बांटी। इसको लेकर देवघर जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष सह जिला 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष मुन्नम संजय की अगुवाई में कांग्रेस जनों ने भी आपस में मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं तमाम मंत्रीगण और सत्ता पक्ष के विधायक गण इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई के पात्र हैं। उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आज झारखंड में उत्सव सा माहौल है। आरक्षण कोटा 50 से बढ़कर 77%, SC ST को 2-2% और OBC को 13% का फायदा। झारखंड की रिक्तियों में आरक्षण विधेयक में झारखंड में आरक्षण का प्रतिशत 50% से बढ़ाकर 77% किया गया है। विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद राज्य में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़कर 27% हो जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 10% से बढ़कर 12% और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 26 से बढ़कर 28% हो जाएगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फ्री कोचिंग, छात्रों को 15 लाख का क्रेडिट कार्ड। झारखंड में लॉन्च होंगे 4 बड़े प्रोजेक्ट। झारखंड मंत्रिमंडल ने छात्रों और युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 4 महत्वाकांक्षी योजनाओं को मंजूरी दी है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। इस योजनाओं में हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी छात्र क्रेडिट कार्ड योजना और श्रम विभाग की मुख्यमंत्री सारथी योजना शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को इन 4 योजनाओं की शुरुआत करेंगे। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस पर आधिकारिक तौर पर इन योजनाओं का शुभारंभ करेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत की गई इन योजनाओं में छात्रों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के साथ बाहर रहने पर आने वाले खर्च के वहन की भी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, शिबू सोरेन ने झारखंड दिया, उसका बेटा 1932 दे रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में भाजपा और आजसू को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड दिया और आज उसका बेटा 1932 आधारित स्थानीय नीति दे रहा है। आप लोग बहुत आदिवासी को बोका बना लिए, अब आदिवासी बोका बनने वाला नहीं है। अब पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, आपके पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। हम झारखंड के गठन के कठिन विषयों को सुलझाना चाह रहे हैं और आप 1985 के आधार पर बनाए गए स्थानीय नीति बनाने वाले लोग इसे उलझाना चाह रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं करें। अब आपकी दुकानदारी बंद होने वाली है। आप मुद्दों और काम पर तो अगला चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। हाँ, अपने जांच एजेंसियों के द्वारा हम लोगों को जेल भेजवा सकते हैं, मगर आप चिंता न करें, हम जेल में रहकर भी आपको हराने का काम करेंगे। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा, ये लोग रेपिस्ट को जेल से छुड़वाकर माला पहनाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान देश के प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता अब लोगों को फोन पर धमकाने लगे हैं। क्या स्थिति हो गई है देश की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में भारतीय जनता पार्टी पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि ये लोग रेपिस्ट को माला पहनाकर जेल से छुड़वा देते हैं। दूसरे राज्यों में जो रेप करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका समर्थन करते हैं। यहाँ दुमका की बच्ची के साथ हादसा होता है तो लोग हवाई जहाज से यहाँ आ जाते हैं। हत्यारे, लुटेरे और मॉब लिंचिंग करने वालों को ये लोग माला पहनाते हैं। ये क्या सामाजिक समरसता बनाएंगे देश में। हेमंत सोरेन बोले, आपके जैसे बेवकूफ नहीं हम, आदिवासी बोका नहीं रहा, यही बोका आपको धो पोंछ कर बाहर फेंक देगा। झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करने के लिए शुक्रवार को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। हेमंत सोरेन ने कहा, आपके जैसे बेवकूफ नहीं है हम, आदिवासी अब बोका नहीं रहा, यही बोका आपको धो पोंछ कर बाहर फेंक देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए
भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर जमकर वार किया। भाजपा को आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया। कहा कि भाजपा नेताओं के बड़े बड़े कारोबारी दोस्त देश के हजारों करोड़ की संपत्ति लेकर विदेश में जाकर बस जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर गाँव का किसान कर्ज न चुका पाए तो उसे जेल में ठूंस दिया जाता है। जिनके पास 1932 का खतियान नहीं, ग्राम सभा करेगी उनकी पहचान। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति प्रदेश भर में लागू होगा। जिनके पूर्वज 1932 के पहले से झारखंड में रह रहे थे और स्थानीय होने के बाद भी उनके पास खतियान उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम सभा ऐसे व्यक्तियों का स्थानीय होने की पहचान करेगी। खतियानधारियों के लिए न सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी आरक्षित हो चुकी है, बल्कि भूमि ऋण और राज्य की अन्य योजनाओं में भी उन्हें विशेषाधिकार मिलेगा। रथ मेला मैदान में भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। पाकुड़ के रथ मेला मैदान में शनिवार 12 नवंबर को कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन करेगी। कार्यक्रम के तहत रथ मेला मैदान में विशाल जनसभा की जाएगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उदय लखवानी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कार्यक्रम में जिले भर से हजारों कार्यकर्ता व आम नागरिक शरीक होंगे। उदय लखवानी ने बताया कि जनसभा को भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक सुबोध कांत सहाय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम संबोधित करेंगे। हाईकोर्ट ने सीएम के खिलाफ अरगोड़ा थाने में दर्ज एफआईआर रद्द करने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सीएम के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। यह मामला चुनाव आचार संहिता से जुड़ा हुआ था। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। इससे पहले हुई सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने रांची एमपी एमएलए कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें कोर्ट ने इन्हें आचार संहिता से जुड़े मामले में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। झारखंड विधानसभा में गरजे सीएम हेमंत सोरेन, बोले जेल में रहकर भी विपक्ष का कर देंगे सूफड़ा साफ। झारखंड विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में 2 अहम बिल पारित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी को भाजपा का रिश्तेदार करार दिया। सीएम ने भानु प्रताप शाही पर भी कटाक्ष किया और कहा कि वो ईडी, सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। जेल में रहकर भी विपक्ष का सूफड़ा साफ कर देंगे। देवघर में मई जून में पाइपलाइन से घर घर पहुंचेगी गैस। अगले साल मई जून में देवघर के घर घर में पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति होने लगेगी। इसके लिए जिले के 38,000 घरों में गैस कनेक्शन का लक्ष्य पहले से ही निर्धारित है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वरीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद निशिकांत दुबे ने यह जानकारी 11 नवम्बर को पत्रकारों को दी। कहा, सीएनजी और पीएनजी सेवा जल्द शुरू किए जाने पर कार्य जारी है। IOCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय कुमार झा और महाप्रबंधक शैलेश कुमार के साथ देवघर में वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि पीएनजी सेवा शुरू होने पर देवघर झारखंड का पहला जिला बनेगा, जहां मई जून तक हर घर में गैस की आपूर्ति होगी। कोलकाता कैश कांड में फंसे तीनों विधायक रांची पहुंचे, साजिश का लगाया आरोप। कोलकाता कैश कांड मामले में 3 महीने बाद कोलकाता हाईकोर्ट से जमानत मिलते ही झारखंड के तीनों कांग्रेसी विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी, राजेश कश्यप जमशेदपुर के रास्ते रांची पहुंचे। इस दौरान तीनों विधायकों ने जमशेदपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीनों विधायकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं तीनों विधायकों ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस के एफआईआर पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनता का सेवक हूं, जनता की भलाई के लिए हम लोग कोलकाता गए थे, मगर साजिश के तहत उन्हें फंसा दिया गया। पति गया था विदेश, 2 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हो गई पत्नी। जमशेदपुर के जुगलसलाई पुरानी मुस्लिम बस्ती का सलाउद्दीन खान की पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई। घटना के समय पति विदेश गया हुआ था। जानकारी मिलते ही सलाउद्दीन शहर पहुंचे और जुगलसलाई थाने में मामला दर्ज कराया। सलाउद्दीन का आरोप है कि पत्नी घर से नगद 70,000 रुपए के अलावा घर के सभी जेवरात, टीवी आदि भी लेकर चली गई है। ओमान से लौटने के बाद सलाउद्दीन सबसे पहले जुगलसलाई थाने में शिकायत लेकर गए, लेकिन वहां पर मामला दर्ज नहीं किए जाने पर अंततः कोर्ट के आदेश पर जुगलसलाई पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। लेकिन वहां पर मामला दर्ज नहीं किए जाने पर अंततः कोर्ट के आदेश पर जुगलसलाई पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।
है।